अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हम्माद। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग कर्सर देखेंगे। कर्सर क्या है? ठीक है। अ, आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये कर्सर की ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने यहाँ पे सिंपल आगे लिखना है कर्सर। अब कर्सर क्या होता है? जिस तरह आपके पास वीएस कोड होता है, ठीक है, नोट पैड होता है जिसके ऊपर आप कोड लिखते हो, ठीक है, वेब एप्लीकेशन और एप्स बनाते हो, ठीक है, ये भी एक तरह का आपके पास कोड एडिटर होता है, ठीक है। लेकिन इसमें वीएस कोड में फ़र्क है। जैसे कि आपके पास नोट पैड में और वीएस कोड में फ़र्क है ना, कि नोट पैड सिंपल होता है, वहाँ पे आपको कोई इंटेलिजेंस देखने को नहीं मिलती। वीएस कोड में आपको बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ देखने को मिलती हैं, टूल्स देखने को मिलते हैं, एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं। बिल्कुल इसी तरह इस कर्सर के अंदर भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। बेसिकली होता क्या है, ये एक कर्सर है, ठीक है। अब जो कर्सर है और वीएस कोड है, दोनों का जो इंटरफेस है सिमिलर है, ठीक है। वीएस कोड का जो भी फ्रंट एंड है ना, वो ओपन सोर्स है। तो कर्सर ने क्या किया, वीएस कोड का फ्रंट एंड यूज कर किया और अपना बैक एंड, ठीक है, बैक एंड लगा के एक एडिटर बना दिया, जो कि हमारा क्या कर्सर है, ठीक है। अब इसको हम लोग पहले डाउनलोड करते हैं, फिर मजीद इसको कर्सर को ओपन करके इसकी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, अब इसको डाउनलोड करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे आके इधर डाउनलोड पे क्लिक करना है। यहाँ पे अगर मैक आपके पास है तो यहाँ पे ऑप्शन मैक का भी आपके पास आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सिंपल इधर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। मैं आ जाऊंगा डायरेक्ट कहाँ पे, इसके सेटअप पे। डाउनलोड पे जाएंगे, ये रहा इसका सेटअप। तो इस तरह जब आप डाउनलोड करोगे तो इस तरह आपके पास सेटअप आ जाएगा। जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो इस तरह का आपके पास सेटअप आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, ये हमारे पास यहाँ पे इंस्टॉल होके आ चुका है, ठीक है। ठीक है, इस तरह का कोई इंटरफेस होगा इसका। अच्छा, अब देखो, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले मैं इसको एक दफ़ा डाउनलोड कर चुका था, सही है। तो फिर मैंने डिलीट किया, अब दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो अब जब आप इसको ओपन करोगे ना, जैसे मैंने इसको यहाँ से ओपन किया, ठीक है, तो इस जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। जब मैं इसको ओपन करूंगा ना, अभी यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस नजर आ रहा है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, देखो आपके पास ना कुछ ऑप्शंस आएगा, ठीक है, कुछ चीजें पूछेगा। आपने सिंपली उसको ना कंटिन्यू 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 करना है। देन आपको वो बोलेगा लॉग इन कर लूँ, तो आपने उसको लॉग इन कर लेना है, ठीक है। या आप उसने उस चीज को आपने स्किप कर देना, लॉग इन वाली चीज को, ठीक है। तो फिर आपके पास ये कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखना, ये बिल्कुल किसकी तरह है, वीएस कोड की तरह है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ना, इस वाले प्रोजेक्ट को मैं ओपन करता हूँ, ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट है पहले से ना। तो देखो, सारा कुछ वी एस कोड की तरह मौजूद है, लेकिन हम लोग इसको ऐसे ओपन नहीं करेंगे। अच्छा, हमने देखा था कि अगर हमें यहाँ से, मैं क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इस फोल्डर को हम नाम दे देते हैं कर्सर का, ठीक है। अगर मुझे इस फोल्डर की डायरेक्टरी में वीएस कोड में जाना है तो मैं क्या करता था, यहाँ पे राइट क्लिक किया, ओपन विद वीएस कोड, या एक ये तरीका था, या एक ये तरीका था हमारे पास कि हम लोग ऊपर क्या करते थे, सीएमडी लिखते थे। सीएमडी लिखने के बाद आपके पास ये कमांड लाइन इंटरफेस आता था। आप यहाँ लिखते थे कोड स्पेस डॉट, इंटर करते थे, तो ये आपके पास डायरेक्ट कहाँ ओपन हो जाता था, वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाता था। देखो जैसे कि अभी यहाँ पे वीएस कोड के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे एक मसला पता है क्या है। अब ये इस कर्सर में ओपन हुआ है, पहले ये किस में होता था, वीएस कोड के अंदर। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने इसको यहाँ से इसको मैंने क्या बोला है कि अगर जब भी मैं क्या करूँगा, कोड स्पेस डॉट करूँगा या कर्सर स्पेस डॉट करूँगा, तो तुम क्या करना, इसको डायरेक्ट कर्सर में ओपन करना। अब ये चीज़ आपके पास तो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने इसको जब इंस्टॉल करोगे ना, जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। मैंने इसको यहाँ से मिटा दिया। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा, कर्सर को ओपन करना पड़ेगा वैसे। इसको ओपन करने के बाद, जैसे अभी मेरे पास, जैसे मैंने कोड स्पेस डॉट किया या अगर कर्सर स्पेस डॉट करूंगा, तो ये मेरे पास कर्सर के अंदर खुलना चाहिए, वीएस कोड के अंदर नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कंट्रोल शिफ्ट और पी, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और पी याद रखना है, कंट्रोल शिफ्ट और पी। सही है, जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट और पी करोगे ना, तो आपके पास यहाँ पे ये ओपन होगा। आपने देखना है शेल कमांड इंस्टॉल कर्सर कमांड, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। ये बोलेगा शेल कमांड कर्सर सक्सेसफुली इंस्टॉल।
जब ये इंस्टॉल हो जाएगी देन आप जब CMD पे कोड एंड स्पेस डॉट लिखोगे तो ये आपके पास कर्सर में ओपन होगा। कर्सर स्पेस डॉट लिखोगे तो आपके पास किस में ओपन होगा, कर्सर में ओपन होगा। ठीक है, तो ये चीज करना, नहीं तो ये ओपन नहीं होगा। सही है। तो मैं एक दफा फिर आपको कमांड बता ही देता हूँ। ठीक है, तो इस कमांड क्या है, कंट्रोल शिफ्ट और पी। सही है, कंट्रोल शिफ्ट और पी, ये आएगा आपके पास ऑप्शन, शेल कमांड इंस्टॉल कर्सर कमांड। ठीक है, ये इस पे क्लिक करोगे तो वो बोलेगा इंस्टॉल है। ठीक है, अब ये चीज होगी। अब हमने देख लिया कि हम इसको कर्सर में किस तरह ओपन कर सकते हैं। कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं, फोल्डर को ओपन करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं CMD। अच्छा, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, कर्सर स्पेस डॉट, इंटर करोगे तो ये आपके पास कहाँ पे ओपन हो जाएगा, कर्सर के अंदर ओपन हो जाएगा। सही है, अब ये चीजें हो गई। अब आके थोड़ा बहुत इसको देख लेते हैं कि कर्सर होता क्या है। देखो पूरी की पूरा जो भी है ना कर्सर, ये VS कोड की तरह है। ये इस वजह से क्योंकि VS कोड का जो भी फ्रंट एंड का कोड था ना वो ओपन सोर्स था। ठीक है, उन्होंने वहां पे रखा हुआ था। अब इन्होंने क्या किया, VS के फ्रंट एंड को इस्तेमाल किया, अपना बैक एंड क्रिएट किया, उसको मिला के क्या कर दिया, कर्सर बना दिया। अब कर्सर में और VS कोड में क्या फर्क है, देखो कर्सर और VS कोड में सबसे बड़ा फर्क ये है कि VS कोड के अंदर आपको इंटेलिजेंस भी मिलती थी। ठीक है, और उसके अंदर AI टूल्स भी मिलते थे, गिटहब को पायलट, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती थी। लेकिन ये कर्सर के अंदर क्या है, इसके अंदर आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन, पूरे का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे LLM के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, AI के थ्रू बना सकते हो। किस तरह, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, जैसे फर्ज कर लेते हैं मेरा कर्सर का फोल्डर है, इसके अंदर मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है। मैं खुद क्रिएट नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मुझे कर्सर क्रिएट करके दे। तो यहाँ पे दो चीजें, अगर आपको टर्मिनल के बाहर काम करना है ना, ठीक है, AI के थ्रू, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल L करोगे। ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, कंट्रोल L। ठीक है, और अगर आपने टर्मिनल पे कोई कमांड, आपको कमांड याद नहीं है, आपको इतना पता है यार ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है, या मुझे ये चीज रन करनी है, ये वाली फाइल, तो आप क्या करोगे, आप कंट्रोल K करोगे, यहाँ पे लिखोगे यार रन माय हेलो फाइल। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, उसके लिए कमांड खुद ब खुद बना के यहाँ पे ऊपर लिख देगा। तो ये फायदा है कर्सर का कि कर्सर आपके पास टर्मिनल के अंदर भी आपको बस AI का ऑप्शन दे देता है, ऊपर कोड के अंदर भी AI का ऑप्शन दे देता है। जस्ट आपने प्रॉम्प्ट देना है, वो आपको कोड देगा, नीचे टर्मिनल पे प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आपको यहाँ पे कमांड दे देगा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत इसको चेक करते हैं, कंट्रोल K करेंगे, सॉरी कंट्रोल L करेंगे, हम इसको बोलेंगे अच्छा लॉग इन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, आप लोगों ने भी लॉग इन कर लेना इसको। ठीक है, यस लॉग इन, सही है। अब देखो यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब मैंने आपको बताया ना, ऊपर से अगर आपको कोई फाइल क्रिएट करनी है या फाइल क्रिएट करके उसके अंदर कोड लिखना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अब होगा क्या, मैं इसको बोलूंगा क्रिएट अ इंडेक्स डॉट HTML फाइल एंड राइट अ कोड ऑफ लॉगिन पेज, सबमिट करेंगे यहाँ पे। अब ये क्या करेगा, हमें क्रिएट करके देगा index.html की फाइल, और उसके अंदर क्या करके देगा, हमें ये सारी चीज़ें जो भी मैंने उसको बताया वो सारी चीज़ें हमें करके देगा। देखो उसने क्या index.html। अब यहाँ पे देखो, अब इसने कोड दे दिया ना। अब आप क्या कर सकते हो, अगर आपने चाहते हो कि हाँ ये सही है तो आप इसको यहाँ से क्या करोगे, अप्लाई करोगे। तो ये देखो जस्ट मैंने अप्लाई किया और उसने सारा कोड मुझे लिख के दे दिया, एक्सेप्ट फाइल। सही है, तो ये कमाल है कर्सर का भाई। ठीक है, तो अगर हम इसको चेक करना चाहें, गो लाइव करते हैं।
देखो भाई, ये लॉगिन पेज मुझे कर्सर ने बना के दे दिया, कितना प्यारा लॉगिन पेज है। ये कमाल है कर्सर का। इसीलिए हम लोग कर्सर को यूज कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके हम लोगों ने एआई एजेंट्स बनाने हैं, पाइथन का कोड करना है, तो क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा। कर्सर हमें बहुत सारी चीजें करके दे देगा, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से करते हैं डिलीट, सही है, हम लोग क्या करते हैं यार, इसको हम बोल देते हैं क्रिएट अ सिंपल इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड जी एस फाइल फॉर विद फंक्शनैलिटीज ऑफ टू डू लिस्ट। ठीक है, और यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, सिंपल करते हैं ना। वैसे भी चीज़ों को हम लोग समझ रहे हैं, सही है। और इसको हम यहाँ से क्या करते हैं, सही है। अब यहाँ से चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। अप्लाई, अप्लाई हो गया, सही है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल आ गया, स्क्रिप्ट डॉट जी एस आ गया, सही है। अब यहाँ तक हो गया काम। अब हम इसको चेक कर सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर। चलो अब एक आगे टू डू लिस्ट एक और, अमाद, चलो जी अमाद ऐड हो गया, अली, ठीक है। अब हम इसको क्या बोल सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं कि भाई देखो इंटरफेस प्यारा नहीं है, ठीक है। कंट्रोल एल, सी एस एस इन एच टी एम एल वॉज नॉट गुड, सबमिट। अब मुझे बोल रहा है कि आपने खाली अप्लाई करना है, अब वो खुद अप्लाई करेगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसने मुझे यहाँ पे बोला, अब देखो इसने मुझे क्या कर दिया, यहाँ पे इसने मुझे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल दे दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जब मैं इसको क्लिक करूँगा ना, ये यहाँ पे इसके अंदर चेंजेस खुद करेगा। मैंने एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्या, अब ये एच टी एम एल के अंदर से सी एस एस को मिटा रहा है, तो मैं, इसने मुझे यहाँ बता दिया कि मैंने मिटाना है, तो तुम यहाँ से अप्लाई कर दो। उसके बाद सी एस एस की फाइल का मुझे इसने बोला, तो सी एस एस की फाइल के लिए भी मैं यहाँ से क्या करूँगा, अप्लाई करूँगा, तो सी एस एस की फाइल भी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे मुझे बोलेगा एक्सेप्ट कर लो, तो अब देखते हैं कि अब कैसा इंटरफेस आता है। तो इसको यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। सेकेंड, मेक इट अट्रैक्टिव। अच्छा, अब ये सी एस एस, ये फाइल खुली हुई है ना, इस वजह से ऊपर सी एस एस ओपन शो हो रहा है, ठीक है। अगर इंडेक्स करूंगा ना, तो यहाँ पे देखो ये इंडेक्स आ जाएगा, सही है। फिर अप्लाई करते हैं, अभी चेंजेस कर रहा है इसके अंदर। अब देखते हैं, अब देखो ये अब थोड़ा सा इंटरफेस प्यारा हो गया। अब मार्क करते हैं, ऐड हो गया, सही है। अली करते हैं। अब खुद सोचो ना, इतनी टू डू लिस्ट बनाने के लिए कितना हमें खवारी करनी पड़ती थी, कितना कुछ करना पड़ता था, और अब कर्सर ने ये चीज़ कितनी आसान कर दी। इसी तरह आप पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशंस, आप अपने एजेंट्स किसके थ्रू बनवा सकते हो, इस कर्सर के थ्रू बनवा सकते हो। तो हमारा बहुत सारा टाइम बचेगा कर्सर के थ्रू, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर आऊँ ना, कंट्रोल जे, कंट्रोल के से क्या होगा, मुझे किसी चीज़ की कमांड नहीं याद, तो मैं बोलूँगा रन जेएस फाइल, ठीक है। तो अब मुझे ये क्या कर देगा, जेएस फाइल की जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल रन करने के लिए कमांड होती है ना, वो लिख के दे देगा, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। हमारी फाइल का नाम क्या, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो इसने मुझे कमांड बता दी। तो नीचे वाला जो कंट्रोल के है, ये आपके पास कमांड्स के लिए, और ऊपर वाला जो कंट्रोल एल है, वो आपके पास इसके लिए, जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ना, कोड का, कोड के लिए, ठीक है। पूरी की पूरी फाइल आप क्रिएट करके देगा। फर्ज करते हैं कि आपको एक स्पेसिफिक चीज़ चेंज करनी है, जैसे कि मैं स्क्रिप्ट इसकी एच टी एम एल में आता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ,
मैं चाहता हूँ कि यार ये जो बटन है ना, ये स्पेसिफिक बटन जो मैंने यहाँ बनाया है, सिर्फ ये चेंज हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एल करूँगा। तो अब देखो ये यहाँ पे सिलेक्ट हो गया, अब बस यही चीज़ चेंज होगी। तो मैं बोलूँगा मेक दिस बटन अट्रैक्टिव। अब वो कर रहे हैं। तो वो मुझे बोल रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये अप्लाई करना है। मैंने ये अप्लाई कर दिया। फिर मुझे उसने बोला है कि आपने ये अप्लाई करना है। हाँ ये चीज़ हो गई। ये वाली भी चीज़ मैंने अप्लाई कर दी। सही। CSS में जाना है। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, इसको हम लोग क्या कर लेते हैं। अच्छा अब मैंने क्या कर दिया, गलती मुझसे हो गई कि मैंने उसको बंद कर दिया। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको इस फोल्डर में जाएंगे, और इसको हम कहाँ पे ओपन कर लेंगे, गूगल क्रोम के साथ। तो ये देखो, आ, एक सेकंड, कंट्रोल एल, मेक बटन अट्रैक्टिव। ठीक है, वो बटन को उसमें से अट्रैक्टिव बना देगा। या स्पेसिफिक चीज़ को भी आप सिलेक्ट करोगे ना, तो वो भी शो हो जाएगी। जो मैं, मेरा मकसद था ना आपको बताने का, वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप किसी कोड को सिलेक्ट करके करोगे ना, जैसे कि ये इनपुट है, इसको सिलेक्ट करके ना कंट्रोल एल करोगे, तो ये देखो ये इस चीज़ को भी आप स्पेसिफिकली चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर्सर की खूबसूरती है। इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, बस ये आ गया इसमें, एनिमेशन आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारी हो गई। कर्सर, आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है। इसके अंदर एक कंपोजर है। कंपोजर क्या करता है, आपको पूरा का पूरा प्रोग्राम बना के दे देगा कंपोजर। जैसे कि अभी मैं यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। सही है, कंट्रोल एल करते हैं। ठीक है, और इसको भी डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। इस कंपोजर पे आते हैं, कंपोजर में बोलते हैं मेक अ टू डू लिस्ट। मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक्सेप्ट ऑल करूंगा। कंपोजर इतना तेज है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, तो ये कंपोजर का कमाल है। आई होप आप लोग को समझ आया होगा ये चीज़। फिर आते हैं यहाँ पे, फिर चेक करते हैं इसको कि अब क्या कमाल करके दिया इसने। पहले तो मैं हर चीज़ खुद लिख के कर रहा था ना, कंपोजर ने मेरा काम और आसान कर दिया। तो ये इतना कमाल की चीज़ है ये कर्सर। तो ये देखो, लुक एट द पावर ऑफ कर्सर भाई। माद ऐड करेंगे, तो ये देखो यार, कंपोजर तो और अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अभी कंपोजर पे एक और मैं आप लोगों को चीज़ करके दिखा देता हूँ। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। इस पे जल्दी जल्दी। ठीक है, कंपोजर को मैं बोलता हूँ कि यार क्रिएट अ, कंपोजर पे जाएंगे, मेक अ सिंपल पोर्टफोलियो वेबसाइट। चलो भाई, अब देखो कमाल मेरा, कर्सर का कमाल। यार ये पहले कहाँ था, अगर ये पहले होता तो मैं नेक्स्ट जेस भी नहीं करता। वो देखो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बन गया। अब सी एस एस की फाइल बन जाएगी खुद ब खुद। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंपोजर में आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आपने इसको प्रॉम्प्ट दिया और भूल जाओ, वो जनरेट करके आपको दे देगा। सही है। चलो ये हो गया। अब आगे पोर्टफोलियो वेबसाइट को चेक करते हैं कि अब हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट किस तरह बनी है। राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद। चलो भाई, मेरी पोर्टफोलियो वेबसाइट बन गई है, हेलो माय नेम वेब डेवलपर। ठीक है,
अबाउट मी, ये मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्ट का पेज आ गया। जस्ट आप लोगों ने इमेजेस ऐड करनी है। ये मेरा होम है, ये मेरा अबाउट का पेज है, ये मेरे प्रोजेक्ट्स का पेज है। यार ये देखो उसकी पावर कितनी है, यही तो चीज़ है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को कर्सर बहुत बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो कर्सर को आप लोगों ने बहुत अच्छे से यूज़ करना है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाली सीरीज के अंदर हम पाइथन के अंदर भी कर्सर को यूज़ करेंगे और पाइथन के प्रोजेक्ट्स कर्सर की मदद से बनाएंगे, ठीक है। और एआई एजेंट्स जो हम लोगों ने क्रिएट करने हैं वो भी हम कर्सर की मदद से करेंगे। खुद भी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन कर्सर हमारा काम काफ़ी आसान कर देता है। अभी के टाइम पे कर्सर बहुत पॉपुलर है, ठीक है, नंबर वन पर है। कर्सर को बहुत सारे डेवलपर्स यूज कर रहे हैं। आप खुद देखो ना, कर्सर आपका काम कितना आसान कर देता है। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर पाइथन की। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, वीडियो को लाइक करो, अच्छे अच्छे कमेंट करो।